नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या पीआईडी। जो हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग हैं वो काफ़ी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और पीआईडी एक ऐसी समस्या है जो बहुत कॉमन है। लगभग 85% लोगों में ये स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम होती है, जबकि 15% लोगों में ये किसी न किसी वजह से होती है, जैसे कि रिकरेंट एबॉर्शंस, लगातार डीएनसी करवाना, या फिर जिनमें ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह होने के कारण इन्फेक्शन ऊपर तक स्प्रेड हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के पेशेंट में। तो जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है उसमें जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि यदि लोग आपके पास आते हैं कि हमें हैवी एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन पेन है या वहाँ बर्निंग है, कई बार लोग लेडीज़ कहती हैं कि हमें पेड़ों में दर्द हो रहा है या हमें खुजली है या हमारे लगातार कमर में दर्द बना रहता है, तो हमें कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हो सकता है उन्हें कोई ना कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के सिम्टम्स हों। आयुर्वेद के अनुसार इसको हम परिप्लुता योनि से भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि आयुर्वेद में ये वात और पैक्टिक डिजीज़ के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि यदि किसी को लगातार पेन बना हुआ हो या साथ में उसको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हों, तो इसका मतलब उसमें वात वृद्धि के लक्षण हो रहे हैं। यदि कोई पेशेंट आपको बताता है कि लगातार येलोइश बर्निंग म्यूकोजल डिस्चार्ज है या उसको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, तो ये चीज़ें भी पीआईडी की ओर संकेत करती हैं। तो हम सबसे पहले जानें कि क्या है ये पीआईडी और किस वजह से होती है। तो जो हमारा निसेरिया गोनोरियाई है या हमारा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरियाज हैं, इनकी वजह से हमें कई बार पेशेंट में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्दर कंसेप्शन के लिए। इसलिए कई बार जो पेशेंट आते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या जिनमें अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसमें भी हमें पीआईडी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमें जानना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो म्यूकस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया हो, क्योंकि जो हमारा सर्वाइकल म्यूकस है वो स्पर्म के बिल्कुल पैरेलल होता है। हम ये मानते हैं कि पेशेंट को स्पर्म को मोटिवेट करने के लिए सर्वाइकल फ्लूइड की भी ज़रूरत है। तो ये क्या काम करता है आपका सर्वाइकल फ्लूइड? उसको सपोर्ट करता है और आपको उसको नरिश करता है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। तो यदि कोई पेशेंट आपके पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम को लेके आता है, तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इनको आप 4 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आप उसको एक जनरल ट्रीटमेंट दें। नंबर 2, आप उसको कुछ एक्सरसाइजेज बताएं। नंबर 3, आप कुछ होम रेमेडीज़ भी उसके लिए दे सकते हैं। और नंबर 4, जो हमारी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा है या हमारी जो सामान्य शास्त्रीय योग हैं, उनको भी हम दे सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी सामान्य चिकित्सा है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? जो पीआईडी का पेशेंट है उसको ठीक करना। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम जो उसे सामान्य चिकित्सा बताएंगे उसमें हम सबसे पहले उसे हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहेंगे कि आप, कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाते और जो लोअर एब्डोमिनल पेन है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें इन्फेक्शन ऊपर की साइड में उससे स्प्रेड होता है। जो इन्फेक्शन हमारी सर्विक्स से फिर वेजाइना में जाता है, यूट्रस में जाता है और फिर अपर साइड में स्प्रेड होता जाता है। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबसे पहले उसको
अपने विजाइना से ही ऊपर की तरफ ना जाने दें। तो इसके साथ साथ जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, शुगर कंटेंट की चीज़ें खाते हैं, जिनको मिठाई बहुत पसंद है, उनके लिए भी आप अवॉइड करवाएं कि स्वीट्स कम लें, क्योंकि शुगर एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई ना कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आयरन वाली कैप्सूल्स लेते हैं या सिरप्स लेते हैं, उनको भी हमें आयरन एक्सेस लेने में से रोकना चाहिए, क्योंकि जो यदि आप आयरन एक्सेस में लेंगे तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा पेशेंट को आप सजेस्ट करो कि वो हेल्दी डाइट ले। यदि कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग क्विट कर दे, स्मोकिंग उसके लिए नुकसानदायक है। कोई यदि टी, कॉफ़ी या जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उसके लिए भी अवॉइड करवाएं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपका पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो ये पिल्स हमारे हार्मोनल चेंजेस करती हैं हमारी बॉडी में जा कर के, और उसकी वजह से जो हमारे म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की जो कंपोजिशन होता है वो भी चेंज होता है। तो यदि पेशेंट ओसीपीज़ ले रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें पीआईडी भी आपको देखने के लिए मिले। तो आप ऐसे पेशेंट्स में ओसीपीज़ बंद करवा सकते हैं। तो ये एक सामान्य ट्रीटमेंट है। और साथ के साथ यदि कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आपके पास आता है तो उसके पार्टनर को, मीन्स उसके हस्बैंड को भी ट्रीट करें, क्योंकि कई बार वो इन्फेक्शन साथ में हस्बैंड वाइफ दोनों को ही हो सकता है। तो ये हमारी एक सामान्य चिकित्सा है। अब दूसरी चिकित्सा आती है हमारी कि हम जो कुछ उन्हें ऐसा लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं, कुछ उन्हें एक्सरसाइजेस बताएं जिससे कि उन्हें इन फ्यूचर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो ही ना। तो आप पेशेंट को प्राणायाम करने के लिए बोल सकते हैं। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम है या अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये जो प्राणायाम है ये कंसेप्शन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। चूँकि आज का तो हम डिस्कस कर रहे हैं पीआईडी के बारे में, तो इनफर्टिलिटी के बारे में फिर हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से प्राणायाम हमारे पेशेंट को कंसीव कराने में लाभदायक होती है। लेकिन यदि आप इनको रूटीन में करते हैं, साथ में आप भद्रासन करते हैं, शलभासन करते हैं और भुजंगासन करते हैं, तो ये जितने भी आसन हैं ये आपको जो पीआईडी के सिम्टम्स हैं उनसे निजात दिलाते हैं। जैसे कि आपको यदि लोअर एब्डोमिनल पेन है तो भद्रासन और शलभासन के पोस्चर इस तरीके के हैं कि आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। साथ ही लोअर बैकेक की जो प्रॉब्लम है वो भुजंगासन करने से आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। तो इन सब एक्सरसाइज को यदि हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमारे घर में, हमारे किचन में इस तरीके की रेमेडीज़ हैं जो आपको ये बर्निंग, इन्फ्लेमेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक-एक, इन सब से भी छुटकारा दिलवा सकती हैं। जैसे आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जिंजर का, टर्मरिक का या फिर गार्लिक का। तो ये सब चीज़ें आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने घरों में यूज़ करते रहें किसी न किसी फॉर्म में, तो भी आप पीआईडी से बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ एकल औषधियों का भी वर्णन किया गया है। जैसे चूँकि हम पहले भी कहा हमने कि ये वात वृद्धि और पित्त वृद्धि को करने की वजह से ये पीआईडी होती है, कि हम देख रहे हैं कि इस तरीके का बर्निंग है या येलोइश ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पेशेंट को निर्गुंडी दे सकते हैं, एरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं और अतिविषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अपनी एक पंचकर्म चिकित्सा है, जो आयुर्वेद में संशोधन चिकित्सा भी कही गई है, कि आपकी बॉडी को इंटरनली ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनसे दूर करती है। तो संशोधन में आपको क्या करना है, यदि आपका रोगी रेडी है इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उसकी अभ्यंग करवा सकते हैं। आप उसकी मसाज करें निर्गुंडी तेल से या बला तेल से,
ये दोनों ऑयल जो हैं ये वात का शमन करने वाले हैं। तो पेशेंट को तुरंत जो पेन है उसमें रिलीफ होगा और साथ में आप उसे स्टीम दें। स्टीम जिसको हमने आयुर्वेद में कहा कि स्वेदन, स्वेदन के दो पर्पज़ हैं कि वो लुब्रिकेशन जो आपने स्नेहन से करा, जो ऑयल से करा है, उसके बाद यदि आप स्टीम देते हो तो उससे वो सारे शरीर में ऑयल फैल जाता है। तो उसको स्टीम देने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर में भी आपको स्टीम देने की ज़रूरत है। आप नाड़ी स्वेद कर सकते हैं पर्टिकुलर उसी एरिया का, कि यदि पेशेंट आपका बता रहा है कि उसे लोअर एब्डोमिनल पेन है या थाइज़ में पेन है, तो आप पर्टिकुलर उस एरिया में स्वेदन कर सकते हैं। या फिर वहाँ पर परिषेक भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आप कोई हॉट लिक्विड्स को वहाँ पर पोर करते रहें लगातार, तो उससे भी पेशेंट को लाभ मिलता है। अब हॉट लिक्विड्स क्या आप ले सकते हैं, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो दशमूल क्वाथ या महारासनादि क्वाथ, दोनों का ही बहुत अच्छा रोल है। दशमूल क्वाथ जो है वो वात शामक है और महारासनादि क्वाथ भी हम पेशेंट को परिषेक के साथ साथ उसको पीने के लिए भी दे सकते हैं। कैसे? यदि वात के लक्षण आपको पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको पिपली और शुंठी के साथ दें, और यदि कफ के लक्षण आपको पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो आप योगराज गुग्गुलू के साथ महारासनादि क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया चिकित्सा करते हैं। यहाँ तक कि महारासनादि क्वाथ और योगराज गुग्गुलू के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कि ये कंसेप्शन में भी सहायक होता है। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेशेंट को चंद्रप्रभावटी और बंग भस्म का भी प्रयोग करवा सकते हैं। चंद्रप्रभावटी जो हमारा बैकएक है उसमें बहुत लाभदायक है, और चूँकि इसके अंदर योगवाही लक्षण है कि ये तुरंत अपना वर्क करती है शरीर में जाकर के। बंग भस्म भी हमारी शोथनाशक है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कटु है, उष्ण है, और हमारे शरीर में जाकर के ये सारे दोषों को नष्ट करती है। तो इसको भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेशेंट को विरेचन भी दिलवा सकते हैं, जिसको हम परगेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो बच्चे हों, मतलब यंगस्टर्स हों या ओल्ड पेशेंट्स हों या प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, उनमें हमें कभी भी जो है वो विरेचन नहीं देना चाहिए। उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विरेचन की जगह दूसरी चीज़ यूज़ करें। तो ये जो विरेचन हम देते हैं, ये जो इनकम्प्लीट फ्लैचुलेंस है और साथ में पेशेंट के यदि पेन है एब्डोमेन में तो उसको दूर करता है, हमारे स्रोतों की शुद्धि करता है। और यदि आपने स्नेहन और स्वेदन, अभ्यंग और स्टीमिंग के बाद पेशेंट को विरेचन दिया है तो एक तरीके से उसकी पूरी तरह जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा एक बात और कहूँगी कि जो वस्ती चिकित्सा है, जिसको हम ये बोलते हैं कि एनीमा के नाम से ये मत सोचिए कि बस केवल हमने वो बत्ती लगानी है या एनीमा देना है तो उससे हमारा पेट साफ़ हो जाएगा। एनीमा हमारे कई तरीके के होते हैं जो शरीर में जाकर के हमारे दोषों को पूरी तरह दूर कर देते हैं। इसके लिए हम ऑयल के भी एनीमा यूज़ कर सकते हैं और डिकॉक्शन फॉर्म में भी आप एनीमा को ले सकते हैं। ये हमें देखना होगा पेशेंट की प्रकृति के अनुरूप कि आप कौन सा एनीमा प्रयोग में लाएं। जैसे आप उत्तरवस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तरवस्ती जब भी आप देते हैं तो वो थोड़ी पेनफुल होती है, तो उसके पेन को रिमूव करने के लिए आप पेशेंट को 2 से 3 बार पिपली चूर्ण का सेवन करवाएं और साथ में आप उसको अहीफेन आसव भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको वस्ती देनी है तो वस्ती के लिए आप पंचवल्कल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस प्रकार की वस्ती तैयार करनी है जो कि पित्त शामक द्रव्यों से बनी हुई हो। जो हमने क्या कहा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो वो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करे। इस तरीके की वस्ती का प्रयोग आपको करना होगा। और स्पेशली जहाँ पर आपको लगे कि डिस्मेनोरिया है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर ओवेरियन सिस्ट है, वहाँ पर वस्ती चिकित्सा बहुत अच्छी कार्य करती है।
तो आप अपने पेशेंट को इनमें से कोई भी चिकित्सा का प्रयोग करके पीआईडी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा सकते हैं। साथ में आप पेशेंट को अभयारिष्ट का सेवन भी करा सकते हैं। अभयारिष्ट में क्या है कि ये हमारे एब्डोमिनल पेन को रिमूव करता है, क्योंकि इसमें पिप्पली है, गुड़ है, विडंग है और अभया माने हरड़ है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे सारे सिस्टम को क्लीन करती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ यदि पीआईडी के साथ पेशेंट में लिकोरिया या श्वेत प्रदर के या सफ़ेद पानी के भी सिम्टम्स हों और वो आपसे कह रहा है कि मुझे साथ में कमर में दर्द और लगातार सफ़ेद पानी बना रहता है, तब आप उसे पुष्यानुग चूर्ण, प्रद्रांतक चूर्ण और साथ में जो हमने बताया अभी बंग और त्रिभंग भस्म, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इन्फेक्शन है तो गंधक रसायन भी दे सकते हैं, क्योंकि गंधक जितने भी इन्फेक्शंस होती है उसको दूर करती है। और जो प्रद्रांतक चूर्ण है हमारा, उसमें चूँकि लोद्र है, अशोक है, उदुम्बर है, ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी स्किन को भी इम्प्रूव करती हैं, उसमें ग्लो लाती हैं और साथ में हमारे पीआईडी को भी दूर करती हैं। यदि आप पुष्यानुग चूर्ण को या इस कॉम्बिनेशन को तंडुलोदक के साथ दें, तंडुलोदक माने चावल के पानी के साथ दें, तो वो भी हमारे लिए कारगर है। तो आशा करती हूँ कि ये जो आयुर्वेद मतानुसार आप यदि किसी भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का चिकित्सा करेंगे तो आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ती है कई बार, हम एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी हम टैबलेट्स और इंजेक्शंस का भी प्रयोग करते हैं यदि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो। लेकिन यदि आपको उसे जड़ से मिटाना है, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल समूल नष्ट करना है, तो आप उसके लिए इस चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चिकित्सा आप अपने क्लिनिक्स पर अपने पेशेंट में ट्राई करके देखें, क्योंकि हम लोग अपने रूटीन जो हम अपने पेशेंट्स देखते हैं उसमें डिफरेंट पेशेंट्स पर डिफरेंट प्रकृति के अनुसार चिकित्सा दे करके देखते हैं। तो इन्हीं आपको यदि इसी से संबंधित कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं और फर्दर सजेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।